बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर साइटोप्लाज्म है। व्हाट इज़ मीन बाय साइटोप्लाज्म? इट इज़ लिविंग जिल ऑफ सेल। ये सेल का लिविंग जिल कहलाता है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? लिक्विड सब्सटेंस लाइंग इनसाइड सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो लिविंग सब्सटेंस जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता हो और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता हो, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाए जाते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ साइटोसोल एंड कोलाइडियल सोल्यूशन। इसमें साइटोसोल और कोलाइडियल सोल्यूशन होता है। व्हाट इज साइटोसोल? ये वाटर प्लस डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। व्हाट आर डिजोल्व सब्सटेंसेस? ये आयंस होते हैं लाइक सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड साइटोसोल। यानी जब वाटर और ये डिजोल्व सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, ये एक ट्रू सोल्यूशन बना देते हैं। तो और ट्रू सोल्यूशन वो होता है जो होमोजीनियस होता है थ्रू आउट, और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। जब हम आम आंख से देखते हैं, हमें ये नज़र नहीं आता कि वाटर में कोई सब्सटेंस डिजोल्व है। वाटर जो होगा वो सोलवेंट कहलाएगा और डिजोल्व सब्सटेंसेस क्या होंगी? वो सोलूट होंगी और ये आपस में मिलकर एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। साइटोप्लाज्म का जो दूसरा पार्ट होगा या इसमें ये भी कोलाइडियल सॉल्यूशन भी पाए जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय कोलाइडियल सॉल्यूशन? वाटर प्लस टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होंगे? ये वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, ये जस्ट डिस्पर्स होंगे वाटर में। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, इसमें ग्लाइकोजन, लिपिड्स, स्टार्च वगैरह वगैरह आते हैं। फिर कोलाइडियल सॉल्यूशन का फर्दर टू टाइप्स है। एक सोल है जो नॉन विस्कस होता पार्ट है कोलाइडियल सॉल्यूशन का, और एक जिल है जो विस्कस पार्ट होता है। सोल वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इट मीन्स कि वो बहुत स्मॉल साइज होते हैं, और जिल में थोड़े से इसके साइज से बड़े होते हैं, और ये थोड़ा सा विस्कस होता है सोल से। कोलाइडियल सॉल्यूशन का अपना लफ्जी मतलब क्या होगा? जिल लाइक। ये जिल लाइक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है, और ख़ुद ये इसका मतलब जिल लाइक है। कोलाइडियल सॉल्यूशन में वाटर और टाइनी पार्टिकल जो है वो इस तरह के डिजोल्व नहीं होते, और टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड पास, और वाटर को हम क्या कहेंगे? डिस्पर्सिंग मीडियम। ये डिस्पर्सिंग मीडियम कहलाएगा। और ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है ये शफाफ नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ट्रांसलूसेंट होता है, क्योंकि इसमें सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होते। फिर साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को अगर देखा जाए, इट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर है। क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल? इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, ETC वगैरह आते हैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का भी एक मिक्सचर है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होंगे? CO2 होगा, O2 होगा, ये डिजोल्व गैसेस है। H2O खुद इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और इसमें आयंस भी आते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज दूसरे नंबर पर जो साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन होगा, इसमें सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को कंसिडर नहीं करना। न्यूक्लियस एक्सक्लूड है इनसे, सेल ऑर्गेनेलीज से। साइटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस को कंसिडर नहीं करते। सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होंगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, ETC, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज है जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फोर्थ, साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन भी पाया जाता है। साइटोस्केलेटन मीन सेल का स्केलेटन जो सेल की शेप को मेंटेन करवाता है। साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इसी तरह इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स आते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन नामी प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, और इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स जो है वो वेरियस प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, और एक्टिन भी एक प्रोटीन है। फिर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा? व्हाट इज फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस। ये साइटोप्लाज्म जो ये अपने अंदर केमिकल सब्सटेंसेस को स्टोर करवाता है। हम एग्जांपल लेते हैं पॉलीसेकेराइड का। अगर साइटोप्लाज्म प्लांट का हो तो वो स्टार्च को स्टोर करेगा, और इसी तरह अगर
साइटोप्लाज्म एनिमल का हो तो ये ग्लाइकोजन का स्टोर हाउस होगा। ग्लाइकोजन एनिमल्स के लीवर सेल में स्टोर होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा साइड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी करवाता है। व्हाट इज़ मीन बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़? वो सारे केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। इसी तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के फर्दर 2 टाइप्स है, एक कैटाबॉलिज्म है और दूसरा एनाबॉलिज्म है। व्हाट इज़ मीन बाय एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म मीन्स जब छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल बनाता है, लाइक ग्लूकोज आपस में मिले और उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मीन बाय कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म में जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। लाइक सेल में अगर ग्लाइकोलाइसिस हो, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो, वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है और इसमें ग्लूकोज CO2 H2O और एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है। तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। दैट्स टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोलाइसिस आल्सो का मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फिर इसके बाद मेंटेन द सेल शेप। साइटोस्केलेटन का काम है सेल के शेप को मेंटेन करवाना। साइटोस्केलेटन के और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ये इंट्रासेलुलर मूवमेंट में मदद करता है। इंट्रासेलुलर मूवमेंट मींस कि जब ऑर्गेनेल्स मूवमेंट करते हैं या सेल में वेजिकल्स पाए जाते हो और इन वेजिकल्स में खुराक बंद हो तो ये भी विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन सेल में मूवमेंट करते हैं। इसका दूसरा मेन फंक्शन सेल के कंस्ट्रक्शन में मदद करता है। माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन है ये सेल को कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकता है और इसी तरह सेल की मूवमेंट में भी ये मदद करते हैं। क्या? साइटोस्केलेटन। इसका जो तीसरा मेन फंक्शन होगा ये क्रोमोसोम के अपोजिट पोल तक पहुंचने में मदद करता है सेल डिवीजन के दौरान। जब क्रोमोसोम आपस एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन। इसका जो फोर्थ मेन फंक्शन है ये एंडोसाइटोसिस में भी मदद करता है। जब मटेरियल को सेल के बाहर से अंदर आना हो तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर आना, तो इसमें भी साइटोस्केलेटन मदद करेगा। उसके ये साइटोप्लाज्म के कुछ मेन फंक्शन थे। देन व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? अगर साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस को कंसिडर किया जाए तो फिर ये प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। और इसी तरह व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है? दीज आर इनसोल्युबल डायनेमिक जेल लाइक सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म दैट इज मोर विस्कस देन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। ये इनसोल्युबल होते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये हरकत कर रहे होते हैं, दे आर डायनेमिक लाइक सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड से ज़्यादा विस्कस होते हैं। इट मीन्स के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आर कोलाइडियल सोल्यूशन। कोलाइडियल सोल्यूशन को साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। और इसी तरह एक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। व्हाट आर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स? दीज आर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है उसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी कह सकते हैं। और ग्लाइकोजन हमें पता है कि लीवर सेल में पाया जाता है। स्टार्च भी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में आता है और ये एनिमल प्लांट्स में होते हैं। और इसी तरह जो लिपिड्स है वो भी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में आते हैं। एंड लिपिड्स आर इन फैटी सेल, ये फैट सेल में स्टोर होते हैं। और इसी तरह जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं दे आर आल्सो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन को कहते हैं। व्हाट आर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स? पिगमेंट ग्रेन्यूल्स वो है जो हमारे स्किन में पाए जाते हैं और स्किन को एक स्पेसिफिक कलर देते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स दैट आर नॉट इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन एंड दैट कैन नॉट कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी खुद नहीं कर सकते। और दूसरी जो एम इनकी खसूसियत है ये मेम्ब्रेन में बंद नहीं होते। सो दीज आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। सिर्फ ये याद रखना कि साइटोसोल में वाटर 90% पाया जाता है। अल्लाह हाफिज़।